हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी ने अपने ज्योग्राफी में पार्ट 8 उद्योग की स्टार्ट किया था। उद्योग में हमने देखा था कि उद्योग जो है वह 3 प्रकार से प्रमुखतः विभाजित है: बड़ा उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। उसमें हमने चर्चा की थी कि उद्योग किस प्रकार के होते हैं। जैसे लघु उद्योग में बांस की टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना इत्यादि लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। मध्यम उद्योग जहाँ पर खेती के औजार बनाना, फल पर प्रक्रिया करना, फल प्रक्रिया उद्योग, ये सब जो है हमारे मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने तीसरा देखा था बड़े और भारी उद्योग, अर्थात जैसे चीनी उत्पाद उद्योग, खाद्य उत्पाद उद्योग, वाहन निर्माण उद्योग इत्यादि। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि ये सब उद्योग जो है, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो या बड़े भारी उद्योग हो, तो इनकी स्थापना कहाँ पर होनी चाहिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर उद्योग की तालिका दी गई है, उद्योग के संदर्भ में तालिका पूर्ण करना है, यहाँ पर उसका प्रकार बताना है और कच्चा माल कौन सा लगता है। यह जो है आपको 1 नंबर के लिए पूछा जाता है कि प्रकार बताइए। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। जैसे लोहे की छड़ें तैयार करना, अब इसका प्रकार बताओ कि ये कौन से प्रकार का उद्योग है। तो यहाँ पे लोहे की छड़ तैयार करना यह हमारा बड़ा उद्योग है। अब लोहे की छड़ अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें कच्चा माल क्या क्या चाहिए। तो कच्चे माल में लौह खनिज चाहिए, पानी चाहिए और कोयला चाहिए। ये 3 चीज़ यहाँ पर चाहिए, तब जाकर लोहे की छड़ तैयार की जा सकती है। दूसरा है मोमबत्ती तैयार करना। अब मोमबत्ती तैयार करना आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं, तो इसका प्रकार हो जाएगा लघु उद्योग। और जब हमें इसके लिए कच्चा माल चाहिए तो कच्चा माल हम क्या लाएंगे? मोम, पानी, मोमबत्ती का सांचा जो होता है, मशीन जिसमें मोमबत्ती बनाई जाती है, मोमबत्ती को आकार प्रकार दिया जाता है, तो सांचा इत्यादि चीज़ें चाहिए। अगला है जैसे जब फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर कौन सा उद्योग है, किस प्रकार का उद्योग है? तो फर्नीचर बनाना यह मध्यम उद्योग है। अब मध्यम उद्योग में इसके लिए अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो इसके लिए हमको लकड़ी चाहिए, आरी चाहिए काटने के लिए लकड़ी को, और रंग चाहिए उसको कलर करने के लिए। अगला है कागज़ तैयार करना। अब कागज़ तैयार करना यह भी जो है मध्यम उद्योग है, क्योंकि कागज़ जो है लकड़ी से बनता है, तो यहाँ पर लकड़ी यंत्र सामग्री चाहिए और रंग चाहिए जब हमें कागज़ तैयार करना है, और मशीन चाहिए। दवाइयाँ बनाना, अब दवाइयाँ बनाना ये जो है बड़ा उद्योग है। दवाइयाँ बनाना एक बड़ा उद्योग है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? दवाइयाँ बनाना है तो औषधि रसायन, केमिकल्स चाहिए जो मेडिसिन बनाने के लिए उपयोगी होता है, और पानी चाहिए, तब जाकर हम आसानी से यहाँ पर दवाओं का निर्माण कर सकते हैं। अगला है चीनी उत्पाद। अगर में चीनी का उत्पादन करना है तो उसके लिए यह किस प्रकार का उद्योग है? तो चीनी उद्योग मैंने आपको पहले ही बताया कि चीनी उद्योग जो है यह बड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग बड़ा उद्योग है, और चीनी बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना और पानी इत्यादि चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगला है गुड़ निर्माण। अब गुड़ निर्माण जो है यह मध्यम है, यह मध्यम उद्योग है। इसके लिए भी गन्ने और पानी की आवश्यकता होती है। अब चीनी उत्पाद वहीं पे बड़ा उद्योग है और गुड़ निर्माण छोटा है, तो ध्यान में रखिए कि चीनी उत्पाद करने के लिए हमें बड़े बड़े मशीनरी की भी आवश्यकता होती है। वो कच्चा माल नहीं है, मशीन कच्चा माल नहीं है, लेकिन वह उसे कच्चे से पक्का बनाने के लिए उपयोगी होती है। और यहाँ पे गुड़ निर्माण के लिए हमें बड़ी बड़ी भट्टियों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह जो है मध्यम उद्योग है। अगरबत्ती बनाना, अब अगरबत्ती बनाना यह भी जो है लघु उद्योग के अंतर्गत
आता है, जिसके लिए सलाई चाहिए, कुछ सुगंधित द्रव्य चाहिए, कपूर चाहिए इत्यादि कच्चा माल की आवश्यकता होती है। अगला है सूती वस्त्र तैयार करना। अब सूती वस्त्र तैयार करना, ध्यान में रखना, वस्त्रों का उद्योग जो है वह बड़ा उद्योग होता है। तो यह जो है सूती वस्त्र तैयार करना, यह बड़े उद्योग के अंतर्गत आता है। इसके लिए हमें जो है जैसे कपास चाहिए, पानी चाहिए, रंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगला है रेलवे इंजन तैयार करना। अब रेलवे इंजन तैयार करना ये भी जो है बड़ा उद्योग है और इसके लिए लोहा, इस्पात, कांच इत्यादि की आवश्यकता होती है। इत्यादि कच्चे माल जो है उसमें लगाए जाते हैं। पापड़ बनाना। अब पापड़ बनाना जो है यह लघु उद्योग के अंतर्गत आता है, छोटा उद्योग है। पापड़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दाल का आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, बस हो गया, हमारा पापड़ तैयार हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ उद्योग हमारे बड़े उद्योग है, कुछ उद्योग लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं और कुछ उद्योग जो है वो मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। लौह इस्पात उद्योग के द्वारा तैयार होने वाली लोहे की सलाखें, चादरें, अभियांत्रिक लोहे का फर्नीचर इत्यादि उद्योग कच्चे माल के रूप में उपयोग लाए जाते हैं, तो इसे हम कच्चा माल कहते हैं। तो अभी कच्चा माल और पक्का माल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला कृषि आधारित उद्योग, कि कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग किए जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, खालिस्तान के लिए आ सकता है कि भारत एक खालिस्तान प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान। खालिस्तान एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि उत्पादन में विविधता पाई जाती है। यहाँ पे विविध प्रकार के कृषि खेती की जाती है, इसीलिए कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ बहुत कम है। इन उद्योगों के साथ ही साथ कृषि से प्राप्त उत्पादों, अर्थात जो खेती करने के बाद जो मिलता है, उत्पादों पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों का भी विकास हुआ है। तो यहाँ पर अर्थात उस पर प्रक्रिया करके उसे पक्का माल करके दूसरा निर्माण करना, यह जो है अधिक मात्रा में विकसित हुआ है। इसमें जैसे दुग्ध व्यवसाय, यह भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। फल प्रक्रिया, फलों के ऊपर प्रक्रिया करना। अन्न प्रक्रिया, अन्न के ऊपर प्रक्रिया करना। गुड़ का कारखाना इत्यादि का समावेश होता है। इसके अलावा कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना सर्वत्र स्थापित हुई है। ये हम सभी जानते हैं कि कृषि पर आधारित व्यवसाय बहुत सारी जगहों पर किए जाते हैं, जैसे वस्त्रोद्योग, चीनी उद्योग जैसे भारी कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। अभी वस्त्र उद्योग, जैसे हमने चर्चा की कि वस्त्र उद्योग जो है, वस्त्रों का निर्माण करना, यह भी एक बड़ा उद्योग है और इसके लिए कच्चा माल अर्थात कपास का उत्पादन करना जो कि कृषि पर आधारित है। इसी प्रकार से चीनी उद्योग, यह भी जो है बड़े उद्योग के अंतर्गत आता है और उसके लिए कच्चा माल अर्थात गन्ने की पूर्ति जो है वह खेती के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार से कृषि आधारित कई सारे व्यवसाय का विकास जो है, बड़े बड़े उद्योगों का व्यवसाय कृषि पर आधारित हुआ है। अब हम अगला देखेंगे औद्योगिक विकास, की किस तरह से उद्योगों का विकास हुआ है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का निर्माण और विकास महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बनता है, जैसे किसी भी देश के विकास में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी देश के विकास में आर्थिक विकास में उद्योगों का निर्माण और विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने हेतु औद्योगिकीकरण का विकास होना आवश्यक है। तो औद्योगिकीकरण का विकास होना क्यों आवश्यक है? तो देश के नागरिकों के जीवन के स्तर में सुधार लाने एवं प्रति व्यक्ति अर्थात हर एक व्यक्ति के आय में वृद्धि होने हेतु औद्योगिकीकरण का विकास होना
आवश्यक है। तो देश के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होता है, उनके जीवन के स्तर में सुधार होता है और उससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, अर्थात जो घर की आय है वह वृद्धि होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। देश के पक्के माल के निर्यात में वृद्धि होती है, इसलिए विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि होती है। और इस प्रकार से जब सभी जगह वृद्धि होगी तो देश का भी पूर्ण रूप से विकास होता है। और ऐसे अनेक कारणों को देखते हुए औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे एक भौगोलिक कारण लिखो का हमारा प्रश्न बनता है कि औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता क्यों है, या औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया गया है। तो अभी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया गया है तो हमें ये सारा प्रश्न उत्तर लिखना पड़ेगा कि औद्योगिकीकरण के कारण देश के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होता है, उनके जीवन में सुधार होता है। दूसरा पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट, देश के पक्के माल के निर्यात में वृद्धि होती है, इसलिए विदेशी मुद्रा के भंडार में भी वृद्धि होती है। तब जब सभी जगह वृद्धि हो रही है तो ऐसे अनेक कारणों को देखते हुए औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एवं प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या को रोजगार दिलाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए हमको पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना क्यों की गई है। तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एवं प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या को रोजगार दिलाने हेतु किया गया है। देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी देशों में औद्योगिक विकास हेतु सोच समझकर प्रयास किए जाते हैं। किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे उद्योग जो है वह बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। और इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को विद्युत, पानी, कर इत्यादि में विशेष छूट मिलती है। तो जिन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है वहाँ किन चीज़ों की छूट मिलती है, तो वहाँ पर हमें विद्युत, पानी और कर अर्थात टैक्स इत्यादि की छूट मिलती है, ताकि वह देश जो है औद्योगिक विकास कर सके, आसानी से वह जो है प्रगति के मार्ग पे बढ़ सके। अब हम आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम अर्थात MIDC का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। M फॉर महाराष्ट्र, I फॉर इंडस्ट्रियल, D फॉर डेवलपमेंट, C फॉर कॉरपोरेशन। तो उसे हिंदी में कहते हैं महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 1 अगस्त 1962 के दिन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की। यहाँ पे हमारा एक वाक्य के लिए एक प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र ने औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की। तो महाराष्ट्र ने औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1 अगस्त 1962 के दिन की और प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई और इस प्रकार से इसमें राज्य भर के उद्योगों का विकेंद्रीकरण अर्थात अलग अलग होना, विकेंद्रीकरण होना अपेक्षित है। महाराष्ट्र की तरह देश में अन्य राज्यों में भी ऐसे निगम हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया अर्थात वहाँ पर एक जगह पर कई सारे केंद्र बनाए गए। महाराष्ट्र की तरह देश में अन्य राज्यों में भी ऐसे निगम की स्थापना की गई। ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः ऐसे उद्योग होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना होती है। साथ ही स्थानीय लोगों की रोजगार उपलब्ध होता है और इससे वहाँ के लोगों को भी रोजगार की व्यवस्था होती है और ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिए आवश्यक अलग अलग सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार की सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा
की गई।